अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। हज करना हर ज़माने में एक सर्टन तबके के लिए आसान रहा, एक के लिए मुश्किल रहा। मेरे ख्याल से आज भी वही है सूरत हाल। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में मैं हज कर चुका हूँ। हज करना इतना मुश्किल है, महंगाई ज़्यादा है, गरीब आदमी तरसता रहता है हज पे जाना जा नहीं सकता। क्या अपना खाना नहीं पूरा होता, कैसे जाएगा चार? अप्लाई क्या करें? अप्लाई करने अप्लाई पे पहुँचे तो अप्लाई करें। जो प्रोसीजर दिया था, जो टाइम लाइन दी थी, उसके मुताबिक उनको कहा गया था और बर वक्त कहा गया था। मैं जब गया, मैंने वजीर हज से वहाँ मुलाकात की, यही क्वेश्चन वहाँ उठाया गया कि हमारे इतने हाजी रह गए, आप मेहरबानी करें। उन्होंने एग्रीमेंट मुझे बताया कि ये जो 20 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ, उसमें वहाँ के जो जिम्मेदार मिनिस्ट्री के लोग थे, मिनिस्टर था उसके दस्तखत थे और हमारे जो डीजी के दस्तखत थे और प्राइवेट टूर ऑपरेटर के होप का नुमाइंदा भी साथ था। उस पर साइन उन्होंने किया कि हम 14 फरवरी तक ये सारे हम मुकम्मल कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पैसे बर वक्त नहीं भेजे, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। वो पैसे नहीं जा सके, जिनके चले गए उनको क्लियर हो गया। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, जो पिछले दिनों आप टीवी पे भी देख रहे थे कि बहुत सारे आज़मीन हज यहाँ से हज करने के लिए पाकिस्तान से और दूसरे मुस्लिम ममालिक से मक्का के लिए तशरीफ़ लेके गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो खबर सबसे गर्म है वो ये है कि 67,000 के करीब प्राइवेट जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थी हज की, जो प्राइवेटली हज करने जाना चाह रहे थे, वो 67,000 के करीब लोग हज पे नहीं जा सकेंगे। वो कोटा होने के बावजूद भी नहीं जा सकेंगे। क्योंकि उसकी क्या वजह है, वो प्राइवेट हज आज़मीन क्यों नहीं जा सकेंगे वहाँ पर, उसी से बात करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये एक नशिस्त है, इसमें जो मेरे इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो तमाम प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं जो प्राइवेटली लोगों को डील करते हैं हज के लिए। सरकारी खाते में जितने लोग थे वो तमाम के तमाम जाना शुरू हो गए हैं, जा रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेटली 67,000 के करीब लोग हैं वो नहीं जा सकेंगे। उससे पूछते हैं जो हमारे वज़ीर हैं, जो अभी भी कुछ अर्सा पहले वज़ीर बने हैं, सरदार यूसुफ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ बताया। उसके साथ साथ ये जो 67,000 नहीं जा सके, इस पे वज़ीर ने एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी है। लेकिन ये वजह क्या हुई और ये प्राइवेट हज ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और वो लोग जो इससे मुतासिर हुए हैं उनके लिए आज के शो में खुशखबरी है, वो भी आपको सुना देंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अपने दोस्तों से। सर भाई अपना पहले नाम बता दें पूरा और अपना बता के फिर मेरे सवाल। ज़ुहैब भाई, मेरा नाम ख्वाजा सुहेल शहजाद है और मैं अंसार पाकिस्तान ट्रैवल्स का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, और ये जो आपकी एक तंजीम है उसके भी आप कुछ हैं? नहीं जी, मैं उस तंजीम का कुछ नहीं हूँ, लेकिन हम ऑर्गेनाइज़र हैं। हज ऑर्गेनाइज़र एक एसोसिएशन है, उसके मेंबर हैं हम। ठीक है। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जो लोग दरख्वास्त वगैरह देते हैं या अपने फॉर्म वगैरह जमा करवाते हैं उनको बिल्कुल ठीक है हज ऑपरेटर। अच्छा, अब ये बता सकते हैं कि जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं इनके पास टोटल कोटा कितना होता है, कितने लोगों को भेज सकते हैं? ज़ुहैब भाई ऐसे है कि टोटल कोटा जो सा है वो तकरीबन 1,80,000 है। टोटल कोटा सरकारी और गैर सरकारी। ठीक है। उसमें से 50% प्राइवेट सेक्टर का है और 50% सरकारी कोटा है। ठीक है। यानी तकरीबन 90,000 के करीब प्राइवेट सेक्टर का और 90,000 के करीब सरकारी सेक्टर का। ठीक है। और इसमें ऐसे है कि जो लोग और आपने अपने कोटे में से कितने % जो लोग, इतने लोग हैं, अब तो आप ये भी बता सकते हैं कितने लोग हैं जो जा चुके हैं या जिनका कंप्लीट हो चुका है? भाई ऐसे है कि 67,000 हुजाज हैं जो पाकिस्तान से नहीं जा सके हज के, जो नहीं जा सके। अच्छा, मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे, आप में वैसे कोई भी इसका जवाब देना चाहे कि ये कब पता चला आपको कि ये नहीं जा सकेंगे? आप तो अपनी तरफ से एप्लीकेशन पूरी कर रहे होंगे, पैसे भी भेज रहे होंगे, चीज़ें भी कर रहे होंगे, ये कब पता चला आपको? ये हमारे मलिक सईद साहब हैं, वो इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। कौन मलिक सईद साहब बात कर रहे हैं? मलिक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। सईद अहमद मलिक, फार्मर चेयरमैन पंजाब जोन होप जी। ठीक है। आप सब पूछ रहे हैं कि ये हमें कब पता चला। ये बड़े मज़े की बात है कि हमें पता चलने ही नहीं दिया गया। जब देखा कि तमाम कश्तियाँ चली गई हैं, उस वक्त हमें बताया गया कि जी आपका अब कोई हल नहीं है। ये आज से कोई 4 या 5 दिन पहले की बात है, जब ये हमें बताया गया कि ये आपका 67,000 हाजी जो है ना, वो बस अब हमारे लिए दुआएं करे और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर इसको दोबारा से फ्रेज़ करूं कि 4 या 5 दिन पहले 67,000 लोगों को ये पता चला, जो पैसे भी दे चुके थे और तैयारी में थे कि हम हज पे जा रहे हैं, वो हज पे नहीं जाएंगे, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बड़ा शॉकिंग होगा जी। मैं इसको थोड़ा सा कर दूं, क्योंकि हम जैसे गवर्नमेंट काम करती है हम भी उसी तरीके से ही काम करते हैं। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया कि आपको कह दिया कि जी आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाके खड़े हो जाएं, और हमें आपसे 1.5 किलोमीटर पीछे खड़ा कर दिया और कहा कि जी आपकी दौड़ है। ऑब्वियसली आप जितना दौड़ेंगे आगे जाएंगे, मैं उतना दौड़ूंगा पीछे आऊँगा। ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, असल में मैं माफ़ी चाहता हूँ वो काट रहा हूँ कि जो सुनने वाला है उसके सुनने में आसानी करता जा रहा हूँ, मैं आपको इंटरप्रेट करता जा रहा हूँ
आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारी तौर पर जो तकरीबन 90,000 के करीब लोग थे उनको पहले ही बुक कर दिया गया और उनके लिए बुकिंग पहले खोली गई और उनको पहले भेज दिया गया। जो प्राइवेटली जा रहे थे उनको पीछे रोका गया और उनको मिस कम्युनिकेट भी किया गया और पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई। ऐसा है ज़ुहैब भाई, आप बिल्कुल सही समझे हैं जी। सरकारी एक तो पॉलिसी की जो टाइम लाइन थी वो टाइम लाइन पे पॉलिसी नहीं दी। फिर जब पॉलिसी दे दी तो सरकारी हुजाज की बुकिंग 3 महीने उन्होंने पहले की, हमें उन्होंने इजाज़त दी जाके जनवरी के अंदर। अच्छा, जब जनवरी हमें वो इजाज़त दे रहे हैं उससे पहले हमने अगर एज प्राइवेट सेक्टर हम 20-25 साल से काम कर रहे हैं, अगर हमने कोई अपना फ्लेयर भी दिया है ना सोशल मीडिया का, हमारे पास उनके नोटिस आ गए कि आपको जब तक हम अलाउ नहीं करते उस वक्त तक आप हाजी बुक नहीं कर सकते। दैट्स वाई कि सरकार हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, जी वजारत मजहबी अमूर ने कहा, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जिन कंपनीज को हमारे नोटिस आए वो हमारे पास रिकॉर्ड पर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं दिखा सकूं? जी मैं बिल्कुल मंगवा के जी ठीक है। अच्छा, उन्होंने आपको कहा कि आप उनकी मर्जी के बगैर सर्टेन टाइम तक आप नहीं कर सकते। नो, इसकी डेट है जी ये 6 दिसंबर को, आप 6 दिसंबर को। बिल्कुल ठीक है, ये हम अब टीवी पे चला भी देते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है जी, मैं ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमें ये जब टाइम दे रहे हैं, आपने कब स्टार्ट करना शुरू किया? हमने स्टार्ट शुरू किया जी इसको 10 जनवरी को और 14 फरवरी को डेडलाइन आ गई, उन्होंने क्लोज कर। 10 जनवरी से 14 जनवरी तक सिर्फ आपको टाइम मिला? हमें टाइम मिला 14 फरवरी तक। जो ऑफिशियल टाइम था वो आपका स्टार्ट हुआ 10 जनवरी को, जो ऑफिशियली बंद होना था 14 फरवरी को, लेकिन आपको वो 14 फरवरी बताया नहीं गया, कम्युनिकेट नहीं किया। ओके, आगे चलें जी। अब इसके मुतल्लिक मैं आपकी खिदमत में एक और डॉक्यूमेंट्स पेश करूंगा। ये सर आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स पड़ा है जो हमारे डीजी साहब ने इसको साइन किया। ये भी हम चला देते हैं जी, साथ आपको चलाता अब इसके अंदर ये आप पैराग्राफ इसका 6 पढ़ेंगे तो जो जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये तमाम ऊपर जो टर्म्स कंडीशन, पैराग्राफ पढ़ दूं? जी जी बिल्कुल पढ़। ये पैराग्राफ ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट, उनके दरमियान, ये दोनों डीजीज के दरमियान है जो हज के डीजी हैं। उनके चौथा क्लॉज ये लिखा हुआ है, अगर छठा क्लॉज, अगर दफ्तर ऊपर दी गई मखसूस मुद्दत में तमाम तरीकाकार मुकम्मल नहीं करता तो इस प्रोटोकॉल को गैर फाल समझा जाएगा और तमाम हुज्जाज को वजारत हज और उम्रा के ज़रिए मिना के दस्तयाब मकामात पर रिहाइश फराहम की जाएगी। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आप डेट मीट नहीं करते तो ये जो है दफ्तर, ये जो इदारा है वहाँ पर वो आपको मिना में जगह देगा दस्तयाब। जी दस्तयाब। और हमने उस चीज़ को एग्री किया, हमने ये रिक्वेस्ट। अच्छा, आपको 14 फरवरी पहले बता दी? नहीं जी, हमें नहीं बताया गया। आपको 14 फरवरी का पता? 14 फरवरी का हमें पता चला है जब सरदार यूसुफ साहब एज ए न्यू मिनिस्टर तशरीफ ले आए हैं और 4 दिन पहले उनके नोटिस में लाया गया कि हमारे हुजाज का ये प्रॉब्लम है। नहीं 4 दिन नहीं, ये मार्च की बात है, 25 मार्च की बात है। नोटिस में लाया गया, सरदार साहब ने कहा अच्छा जी हम बात करते हैं, क्योंकि ये बात पीएम साहब तक भी पहुंची, सेनेट की कमेटी तक भी पहुंची। तो सरदार साहब वहां पर गए तो वहां ये जो डीजी साहब हैं उन्होंने उनके सामने ये रखा कि आपके डीजी हज ने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है इस डेट का, लिहाजा हमारे पास अब मज़ीद गुंजाइश नहीं। जब ये 67,000 लोग आपके पास जो आए, अब आप इनको क्या जवाब देंगे? सर हाजी हमारे पास आए हैं, हम हाजी के साथ हैं। ये जो बात की जा रही है कि हाजियों का नुकसान, हाजियों का बरमला, ये पूरी मेरे लोग बैठे हैं, HGOs बैठे हैं, मैं सब की तरफ से ऑन करता हूँ, किसी हाजी का 1 पैसे का नुकसान नहीं होगा, 1 पैसे का भी। और आपके तवज्जुह से मैं पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ, आपके तवज्जुह से, कि ये जो एक कल्प्रेट हुआ है इसके लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और रेस्पॉन्सिबल को करार वाकई सज़ा उसके खिलाफ दी जाए। बिल्कुल दी जानी चाहिए। मैं सबसे पहले अपने आप को पेश करता हूँ जी, मेरे अगर पाकिस्तान के किसी HGO पर, पाकिस्तान के 904 HGOs में कुछ दोस्त लेकर गए, अगर कोई एक साबित हो जाए, मैं सब की सज़ा के लिए मैं अपने। अच्छा, वैसे आपका कोटा सुहेल भाई, आपका तो 50% से भी कम लोग गए हैं। जी ऐसे ही है जी, हमारे मिनिमम मेरे ख्याल से कोई 30% के करीब लोग जो प्राइवेट सेक्टर से ट्रैवल किए हैं। 25% और बाकी के लोग जा ही नहीं सकते। बाकी के लोग नहीं जा सके। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया उन लोगों का भी जिन्होंने ये प्राइवेटली अरेंज किया होगा। लेकिन ज़ुहैब भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों ने हम पे इतमाद किया है, हुजाज ने, जो जिन्होंने हज का इरादा किया हुआ था, उनकी पेमेंट्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और मैं आपके चैनल के तवस्सुल से और आप प्यारे भाई के तवस्सुल से मैं बताना चाहता हूं कि हाजी का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। हमें उसके लिए
अभी डिसाइड नहीं हुआ कि हमारी पेमेंट कैसे वापस आनी है। अगर खुदा ना खासा इसमें ताख़ीर हो जाती है तो हम अपने घर बेच के, अपनी चीज़ें बेच के हाजी को मायूस नहीं होने देंगे, जिस अवाम का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। हम इस हुकूमत को मायूस नहीं होने देंगे, इस अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। हम अपना नुकसान कर लेंगे, अपने गले कटवा लेंगे। बाय गॉड हम हाजी को 1 रुपये का, 1 रियाल का नुकसान नहीं होने देंगे। उसकी जितनी पेमेंट हमारे पास है हम उसको एक पेमेंट वापस करने का मजाज और करेंगे इंशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है। महंगाई बहुत है, हाजी तक नहीं जाना है। अप्लाई तो हाले अभी तक नहीं की। अभी मेरे कोई फर्ज है ने मैं वो हाले ना उन्होंने करना है, फिर बाद में हज मंजूर भी होगी ना। जिनके पास अगर वसाइल है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और जो गरीब आदमी है वो नहीं कर सकता। मैंने उम्रा किया हुआ 2016 में। जो प्रोसीजर दिया था, जो टाइम लाइन दी थी, उसके मुताबिक उनको कहा गया था और बर वक्त कहा गया था। मैं जब गया, मैंने वजीर हज से वहाँ मुलाकात की, यही क्वेश्चन वहाँ उठाया गया कि हमारे इतने हाजी रह गए, आप मेहरबानी करें। उन्होंने एग्रीमेंट मुझे बताया कि ये जो 20 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ, उसमें वहाँ के जो जिम्मेदार मिनिस्ट्री के लोग थे, मिनिस्टर था उसके दस्तखत थे, और हमारे जो DG के दस्तखत थे, और प्राइवेट टूर ऑपरेटर के होप का नुमाइंदा भी साथ था। उस पर साइन उन्होंने किया कि हम 14 फरवरी तक ये सारे हम मुकम्मल कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पैसे बर वक्त नहीं भेजे, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। वो पैसे नहीं जा सके, जिनके चले गए उनको क्लियर हो गया। भाई जब ये 14 फरवरी डेट आ गई थी तो आपको कम्युनिकेट नहीं हुई थी, आप पैसे जमा करवाते जा रहे थे, तो आपको जो लोग वहाँ से पैसे मंगवा रहे थे या जो भी कर रहे थे वो आपको बता नहीं रहे थे कि 14 फरवरी आखिरी ख़त्म थी, अब आप डेट नहीं भेज सकते, पैसे नहीं आने चाहिए, ये आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे? जी थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। असल बात यह है कि हमारा जो पैसा पाकिस्तान से जाता है हुजाज का, ये थ्रू प्रॉपर चैनल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए जाता है और लीगल मनी ये ट्रांसफ़र होती है, और इसकी परमिशन हमारी वजारत मजहबी अमूर स्टेट बैंक को लिखती है। ये हमारे लाइसेंस याफ्ता टूर ऑपरेटर्स हैं और इनको पैसे बाहर भेजने की परमिशन दी जाए, और वो परमिशन जिस दिन वो देते हैं लेटर, उससे अगले दिन बैंक जो है वो हमारी TT लगाते हैं। ये तो सारा थ्रू प्रॉपर बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनके ज़रिए जाता है सर। और आज की डेट तक, यानी कि अभी हज तो नहीं हुआ, आज की डेट तक हमारी वजारत मजहबी उमूर ने कोई ऐसा लेटर जारी नहीं किया जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक को कहा कि इनकी TT नहीं लगा। सरदार यूसुफ ने और क्या हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? उन्होंने जो कहा है सर, पहली बात यह है कि तो आप पे डाल रहे हैं जी, मैं वही बताता हूँ सर कि जो हमारे मिनिस्टर हैं सरदार यूसुफ साहब, वो शायद ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट के हुजाज का मिनिस्टर हूँ, जबकि वो वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं। हम भी उन्हीं के अंडर आते हैं। ये अवाम जो 67,000 हज पे नहीं जा रही, ये भी पाकिस्तानी अवाम है। आल दो उन्होंने बुकिंग प्राइवेट से की है, बट दे आर पाकिस्तानी। तो उनको एज ए होल ये सोचना चाहिए, जैसे इंडिया ने अपना ऐलान किया कि उनके 42,000 नहीं गए, उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि ये पैसा आपका सिक्योर है और आप अगले साल इसी पैसे में टूर ऑपरेटर को हम पाबंद करते हैं कि हज कराएंगे, और हम भी ये करने के लिए तैयार हैं। और हाजी का एक रुपया वहाँ बैंक में सिक्योर पड़ा हुआ है। जो यहाँ से पैसा जाता है ये डायरेक्टली हमारे अकाउंट में नहीं जाता, ये सबसे पहले पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाता है। जो सबसे अहम है, उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपकी ये नाअहली है और आपकी वजह से हुआ है, आप उससे इत्तफाक करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल हम इसे इत्तफाक नहीं करते। इसमें हमारी नाअहली नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने टेक्निकली हमारे साथ गलत जो रवैया रखा है। हम करोड़ों रुपया सालाना टैक्स पे करते हैं सर। 904 जो है, अगर हमारा FBR से रिकॉर्ड निकाला जाए, हम मिलियंस का टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नहीं देखा। मैं एक छोटा सा आपको सवाल बताऊँ कि उन्होंने जो हमारे ऊपर ये कहा है कि जी इनकी गलती, हमारी गलती क्या है कि पॉलिसी जो यूनिफॉर्म सऊदी करता है इशू, वो करता है जून में। हमारी गवर्नमेंट ने 3 महीने पॉलिसी लेट अनाउंस करने के बाद उसके बाद 3 महीने हमें पाबंद रखा कि आप बुकिंग नहीं कर सकते, जबकि हम उनके साथ बुकिंग पॉलिसी इशू होने के 3 महीने बाद, जब हम उनके 50% के स्टेक होल्डर हैं, 50% गवर्नमेंट ने करना है, 50% प्राइवेट ने करना है, तो टाइम लाइन अगर सेम है तो हमें 3 महीने लेट इजाज़त क्यों दी गई? इसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो जो लोग उनके पास जाते हैं ज़्यादा? सर गवर्नमेंट को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट असल में बात यह है कि वो ये समझ रही है कि प्राइवेट वाले जो हैं ये कोई अछूत हैं या कौन है, वो ये नहीं समझ रही कि भी हमारी अवाम है। गवर्नमेंट को इसमें ये होता है कि अगर हमारी बुकिंग उनके साथ खुले तो गवर्नमेंट की बुकिंग पूरी नहीं होती।
क्योंकि लोगों ने माइंड बनाया था प्राइवेट में सर्विसेज ज़्यादा होती हैं, खिदमात अच्छी देते हैं, लोगों का माइंड सेट है कि हम प्राइवेट के साथ जाएँ ताकि हमारा वहाँ पर कोई वाली वारस हो। तो गवर्नमेंट ने उससे अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जानबूझ के लेट रखा, जिसका आज सारा मुद्दा हम पे डाल रहे हैं। हम उसके मुजरम नहीं हैं, ये जानबूझ के किया जा रहा है। हाजी का एक एक रुपया वहाँ पे गवर्नमेंट के अकाउंट में पड़ा हुआ है, किसी का एक रुपया ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। हजरत जी सारे को हाजी दे जरा माइक दें। हजरत जी 14 फरवरी की तारीख डेडलाइन थी, मेरे ख्याल से सऊदी हुकूमत ने तो ये एकदम से अनाउंस नहीं की होगी, उन्होंने शुरू से अनाउंस करके रखी होगी। हमने आप बहैसियत एक ऑपरेटर के, प्राइवेट ऑपरेटर के, आपने चेक नहीं किया वहाँ से, या वहाँ जो आपके लोग हैं, जो आपके कोऑर्डिनेटर्स वहाँ पर हैं, उन्होंने आपको बताया नहीं कि ये जो डेट आपको बताई जा रही है ये 14 फरवरी यहाँ आखिरी है और इसके बाद कुछ नहीं होना, आप इसके बारे में बात करें, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां अब्दुल जब्बार अंजुम मेरा नाम है जी। मैं अल-फतह इंटरनेशनल टूर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और होप पंजाब का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ जी। ठीक है। हमारा रेगुलेटर है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर हमें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि आपने अब ये करना है, अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। ठीक है। तमाम हमें डेडलाइंस जो वो दी जाती हैं। ठीक है। इस तारीख को आप बुकिंग शुरू करेंगे, इस तारीख को आपने ये गारंटी जमा करानी, इस तारीख को आपने दरखास्तें जमा करानी, इस तारीख को आपने डाटा लोड करना है। ठीक है जी। आज तक हमें जब 14 फरवरी की जो डेट है उसका कोई नोटिफिकेशन हमें दिखा दें कि जी हमने फ़लाँ तारीख को 14 फरवरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। बात इंटरनेशनली उन्होंने तो किया ये देखें, हमारा रेगुलेटर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर। नहीं, मजहबी अमूर और मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको पता तो होगी तारीख, क्योंकि इंटरनेशनली है ना। सऊदी मैंने फॉलो करना है अपने रेगुलेटर को। मेरा रेगुलेटर मुझे जो कहेगा मैंने उसको फॉलो करना है। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे करना है। आपको वो पता चल गई थी डेट जो बाहर थी? कर रहा हूँ, मेरा रेगुलेटर मुझे नोटिफाई करेगा कि आप बिल्कुल करेगा, आप बिल्कुल करेगा, लेकिन क्या आपको वो तारीख 14 तारीख कहीं से बाहर नोटिफाई नहीं किया गया? नहीं, बाहर किसी ने बताई थी आपको कि यहाँ 14 फरवरी है और ये तारीख आखिरी है, इसके बाद नहीं होना? मसला ये है कि ये 14 फरवरी जो ये 14 शबान की 15 शबान की जो डेट है ना, ये मैं पिछले कोई 18 साल से 20 साल से देख रहा हूँ कि वो 15 शबान की डेट है, लेकिन उसके ऊपर तो कभी अमल नहीं हुआ। तो हमें तो नोटिफाई करना होता है। जो भी सऊदीया जो भी देता है अपनी इंस्ट्रक्शन, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देता है। तरीकाकार वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताता है। शुरू से इसी तरह डेट देते आ रहे हैं, लेकिन वो डेट यहाँ पर एक्सटेंड हमेशा होती रही है। एक्सटेंड नहीं, उसके ऊपर कभी अमल ही नहीं हुआ जो उनकी डेट होती थी जी। और अब की बार हो गया, अब की बार उन्होंने हमारी गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं किया। नहीं, अब की बार हो गया उनकी डेट पे अमल ना। अब उन्होंने उनकी डेट पे अमल हो गया। इस दफा वो स्ट्रिक्ट हो गए। वो स्ट्रिक्ट हो गए, पहले वो स्ट्रिक्ट नहीं थे। अब उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कर दिया कि भाई हमने 14 कही है तो 14 के बाद आप लोग नहीं आएंगे। ऐसा ही हुआ। हमारी गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने आपको नोटिफाई नहीं किया। अब हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि ये तारीख तो बाहर से आ रही है, हमने तो तारीख इनको पता होनी चाहिए। नहीं, हमें कैसे पता होगा? अगर आप G2G एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट आप गवर्नमेंट एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है। गवर्नमेंट हमारी को चाहिए था ना कि ये हमने एग्रीमेंट कर दिया है, अब आपने इसको फॉलो करना है। आपको कम्युनिकेट ही नहीं किया? नहीं कम्युनिकेट किया। आपका मौकफ ये है कि आपको कम्युनिकेट नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। एक टाइम का खाना नहीं पूरा हो रहा, आज तो काफ़ी दूर है। मैंने नहीं अभी किया। सर जी कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह पे यकीन और मेहनत, और हज करना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। हज करना है, एक बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, कोई मुश्किल नहीं है। बस खुद मेहनत करें और अल्लाह पे यकीन रखिए। अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है, वैसे इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, ठीक है, तो कोशिश करें। अगर आपका आज़म है कि मैंने हज करना है तो आप जा सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उम्र की है, 7 उम्रें की हैं। जो प्रोसीजर दिया था, जो टाइम लाइन दी थी, उसके मुताबिक उनको कहा गया था और बर वक्त कहा गया था। मैं जब गया, मैंने वजीर हज से वहाँ मुलाकात की, यही क्वेश्चन वहाँ उठाया गया कि हमारे इतने हाजी रह गए, आप मेहरबानी करें। उन्होंने एग्रीमेंट मुझे बताया कि ये जो 20 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ, उसमें वहाँ के जो जिम्मेदार मिनिस्ट्री के लोग थे, मिनिस्टर था उसके दस्तखत थे, और हमारे जो DG के दस्तखत थे, और प्राइवेट टूर ऑपरेटर के होप
यूरोप का नुमाइंदा भी साथ था, उस पर साइन उन्होंने किया कि हम 14 फरवरी तक ये सारे हम मुकम्मल कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पैसे बर वक्त नहीं भेजे, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया, वो पैसे नहीं जा सके, जिनके चले गए उनको क्लियर हो गया। अच्छा भाईजान, मैंने जो बात समझ में आई है, जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं है, तो मैं सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये बड़ी क्लियर हो गई है सुनने वालों के लिए भी कि जितने भी प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं वो ये चाहते हैं, और चाहते भी हैं, और उनकी ख्वाहिश भी है, और वैसा करना करेंगे भी कि किसी जितने भी हाजी हैं, 67,000 जितने भी हाजी हैं, इनका पैसा नहीं मरेगा, और जितना पैसा उन्होंने दिया है वो उनको उसी तरह वापस मिल जाएगा, वो उनकी अमानत के तौर पे इनके पास पड़ा है। ऐसे ही है जी, ऐसे ये इनकी तरफ से ये एक ऐलान है, वो हम आपको बता दें। दूसरी बात, वो मैं इनसे दोबारा सवाल पूछता हूँ कि भाईजान, जब ये इंटरनेशनली डेट आती है तो मेरे ख्याल से आपके लोग भी वहाँ होते हैं ना भाईजान, मक्का में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, वो आपको कहीं उन्होंने किया तो होगा कि इंटीमेट के भाईजान ये 14 फरवरी है और ये सख्ती से अमल होना है, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, वहाँ पर भी लोगों के अब ख्यालात बदल रहे हैं, वो और तरह से चल रहे हैं, तो आप इस पे पूरी तरह कोशिश करें कि आप इससे पहले कर लें। ऐसा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी आदिल सबूर बोल रहा हूँ, चेयरमैन होप पंजाब। आपका सवाल जो है बिल्कुल वैलिड है, और आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि इसी पॉइंट के इर्द गिर्द हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इसी पॉइंट को बुनियाद बनाकर हमारी पब्लिक में भी एक क्योस क्रिएट किया गया। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ है। ठीक है जी। इस एग्रीमेंट को मंजर आम पे किसने लाना था? गवर्नमेंट इसको पब्लिश करती है, बताती है जी। ये एग्रीमेंट हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को 26 या 27 मार्च को मिलता है, उस वक्त ये एग्रीमेंट मंजर आम पे आता है। ये जो आपने मुझे बताया, दिखाया था, ये एग्रीमेंट जी, ये मैंने एग्रीमेंट। अब मैं आपको एक और चीज़ आपके इल्म के लिए ये मैं रखना चाह रहा हूँ। तमाम अपनी पाकिस्तान के जो हमारे हुजाज हैं, 67,000 हुजाज हैं, बुकिंग का जो हमें मसला लेट मिला, सब कुछ मिला, वो आप छोड़ दें। एक छोटा से पॉइंट पे आ जाए, मैंने जब भी कोई हाजी बुक करना है तो मैंने किसी पैकेज के तहत करना है जी, ऐसे ही कि विदाउट पैकेज करूँगा? पैकेज के साथ करेंगे, पैकेज करूँगा, मैं पैकेज अनाउंस करूँगा जी, फिर ही मैं हज बुक करूँगा। सर ये आप एक लेटर पढ़ लें, ये मीडिया देख ले, ये 18 मार्च को हमारे पैकेज फ़ाइनल कर रहे हैं। ये आपके लिए, तमाम पब्लिक के लिए, ऑल द सिस्टम क्लोज, और ये 18 मार्च को हमें पैकेज दे रहे हैं। अब इससे बड़ा मेरा ख्याल है कि हमें अपनी वकालत करने की या कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। मेरा तमाम अरबाब इख्तियार से ये मौक़िफ़ है, हम कारोबारी लोग हैं, हम लड़ाई नहीं चाह रहे, हमने हमेशा घर की बात घर में रखी। ये भी आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि ये डेट अंडरलाइन की हुई है, 18 मार्च को ये पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, 18 मार्च को इस अप्रूव्ड। उसके बाद सबसे जो अहम, सरदार यूसुफ कब आए हैं मिनिस्टर? ये 10 मार्च को आए हैं। 10 मार्च को, तो 10 मार्च को आए, 18 मार्च को ये पैकेज ही अप्रूव हो रहे हैं, और वो फिर बता रहे हैं अब आगे कि ये जी 14 फरवरी को तो बंद हो गया हुआ जी, 14 फरवरी को बंद हो गया है। 10 जनवरी को, 18 मार्च का ये सारा था, और वो 18 मार्च को ये हुआ, 10 मार्च को वो आए। हाँ, ये उनके दौर में ये पैकेज अनाउंस हुआ, उन्हीं के दौर में हुआ जी, उन्हीं के दौर में। और वो अब आके कह रहे हैं कि 14 फरवरी को सब कुछ बंद हो गया हुआ था। इसमें मैं आपकी ज़रा तवज्जो चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर 2024 और अगर उससे पिछले साल अगर आप गौर करेंगे तो प्राइवेट जो स्कीम थी इसने बहुत कामयाबी का सफ़र किया। अगर 2004 से आप लोग पीछे जाएंगे तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ बुज़ुर्ग हजरात 60 साल से ऊपर, 65 साल के ऊपर हुजाज सिर्फ हज पे जाते थे। कोई कारोबारी आदमी, कोई यंगस्टर नहीं जाता था। 2004 से जब प्राइवेट स्कीम आई, उस वक्त से आप ख़ुद नोट कर रहे होंगे कि हमारे यंगस्टर कारोबारी हजरात ने हज पे जाना शुरू किया और ये फ़रीज़ा अदा किया। जब ये कामयाबी का सफ़र हम तय करते रहे तो जो आदमी जब कामयाबी हासिल करता है तो उसके हासद भी साथ होते हैं। उस स्कीम को नाकाम करने की भी कोशिश होती है। कुछ पस पर्दा कुव्वतों ने इस साल वो काम किया। उन्होंने 2025 के हज को नाकाम करने के लिए मुख्तलिफ़ हथकंडे हमारे पे आजमाए।
मैं सिर्फ आपको एक अपना मौक़िफ़ आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मैंने एक सिंपल सा एक पॉइंट मैंने वहाँ रखा है कि हमारा जो मोरा है वो मोरा हमारा रेगुलेटर है, हम एक्सेप्ट करते हैं, ये जो हमारा रेगुलेटर। अच्छा, उसके साथ वही रेगुलेटर आपको पता है कोई भी महकमा हो उसके हेड एक मिनिस्टर साहब होते हैं, एक सेक्रेटरी साहब होते हैं और एक जेएस साहब और फिर टीम उनकी नीचे होती है। अच्छा, वही रेगुलेटर कुछ टाइम के बाद हमारा पॉलिसी मेकर बन जाता है। फिर वो पॉलिसी जब बनाएगा रेगुलेटर तो वो एक पॉलिसी अख्तियार करेगा कि इसमें सरकार और प्राइवेट का क्या क्या कोटा और क्या उसमें चीज़ें शामिल होंगी। फिर वही पॉलिसी मेकर हमारा कंपटीटर बन जाता है, क्योंकि सरकारी वो कर रहा होता है, सरकारी कर रहा है। अब जब रेगुलेटर ने पॉलिसी बनाई है तो वो हमारा कंपटीटर भी है, तो वो हमारे साथ क्या करेगा? आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा लास्ट भट्ट साहब इससे भी बात आगे भी सुनते जाए। जी जी। अब वही कंपटीटर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गया यानी कि रेस भी खुद ही लगाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर भी है वो। उसके बाद अगर कोई हमारा प्रॉब्लम चल रहा है तो वो हमारा आर्बिट्रेटर भी है। वाह वाह वाह। अच्छा, हमारे पास शायद बंदे ही नहीं है और ये काम करने के लिए। बस वो तीन जो भी मिनिस्ट्री है वो ये सारा एक ही फंक्शन कर रही है, स्टार्ट से लेके कंपटीशन। मेरा सिंपल सवाल है तमाम पब्लिक से कि अगर आज कोका कोला को अख्तियार दे दिया जाए पॉलिसी मेकिंग का और रेगुलेटर का, तो वो क्या पेप्सी को चलने देगी? कभी भी नहीं चलने देगी। यानी कि कंपनीज की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताएं, इस साल हज का जो प्राइवेट का था वो खर्चा कितना था एक बंदे का, क्या पैकेज था? प्राइवेट का सर जो हमारे मिनिमम से स्टार्ट होते हैं। जी, मिनिमम बता दें मुझे, मिनिमम से मैक्सिमम बताएं। मिनिमम तकरीबन हमारा 12 लाख से पैकेज शुरू होता है। ठीक है। जो गवर्नमेंट से भी नीचे होता है। गवर्नमेंट का कितने का है? गवर्नमेंट का मेरा ख्याल 1250 के करीब आया था, 1275 से 1275। अच्छा, अब आप जब मिनिमम 1250 से शुरू करते हैं आप और मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं? मैक्सिमम व्हाट्सअप इसमें देखें, मैक्सिमम वही पैकेज बनता है जो आपकी डिमांड होगी। हमारा इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपका मैक्सिमम कितना बनाया आप इस साल? हमारा 3 मिलियन पे भी गया, यानी कि 30 लाख तक। 30 लाख का एक बंदे का जी ठीक, 30 लाख का एक बंदे का। अच्छा, अब ये जो पैकेज है ये पिछले साल की निस्बत ज़्यादा था? नहीं, इनसे कम थे। नहीं, पिछले साल जो प्राइवेट पैकेजेस हुए थे वो कितने थे? पिछले साल हमारा तकरीबन इसी रेंज में था। ऐसे आप 30-40 हज़ार ऊपर नीचे चल रहे थे। जो अगले साल होगा क्या वो कम होगा या ज़्यादा होगा? अगले साल सर अगर इंशाल्लाह हुजाज हमारे पास इतमार रखते हैं, जिनके पैसे जमा हैं वो इसी पैसों में जाएंगे। वेरी गुड। एक और अनाउंसमेंट कर एसोसिएशन चेयरमैन पंजाब, मैं इस बिहार पे ऐलान करता हूँ कि जिन हुजाज के पैसे हमारे पास होंगे, सेम पैकेज जो वो साइन कर चुके हैं उसी पैकेज में, चाहे वो पैकेज 10 गुना भी बढ़ जाए, मेरा हर मेंबर उसको पूरा करने का पाबंद होगा। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। हज करना बहुत मुश्किल है इस टाइम, नफ्सा नफ्सी आलम है, लोगों को लेने वसाइल ही नहीं है कि असी कोई भी नेकी का काम करने वास्ते अल्लाह पाक तौफीक देवे तो गल बनती है, वरना कोई हालात जड़े ना वो इस तरह। हज तो चले मुश्किल है, नमाज तो बहुत आसान है, वो तो आपके अपने बस में है। यहाँ पे लोग नमाज नहीं पढ़ते, हज की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं। तो हज पे जाने के लिए पहले अपने वो अमाल तो पूरे रखें जो आपको जब बुलावा आ जाए तो देख लें, फिर जहाज़ भी वापस मुड़ के आते हैं। हज ज़रूर मुश्किल है और महंगा भी है, लेकिन नमाज जो है वो मुश्किल भी नहीं है और महंगी भी नहीं है। तो पहले नमाज पढ़ें, अपने अमाल सीधे करें, फिर हज पे भी बुलावा आ जाएगा इंशाल्लाह। जो प्रोसीजर दिया था, जो टाइम लाइन दी थी, उसके मुताबिक उनको कहा गया था और बर वक्त कहा गया था। मैं जब गया, मैंने वजीर हज से वहाँ मुलाकात की, यही क्वेश्चन वहाँ उठाया गया कि हमारे इतने हाजी रह गए, आप मेहरबानी करें। उन्होंने एग्रीमेंट मुझे बताया कि ये जो 20 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ, उसमें वहाँ के जो जिम्मेदार मिनिस्ट्री के लोग थे, मिनिस्टर था उसके दस्तखत थे और हमारे जो DG के दस्तखत थे और प्राइवेट टूर ऑपरेटर के का नुमाइंदा भी साथ था। उस
पर साइन उन्होंने किया कि हम 14 फरवरी तक ये सारे हम मुकम्मल कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पैसे बर वक्त नहीं भेजे तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। वो पैसे नहीं जा सके, जिनके चले गए उनको क्लियर हो गया। आपका अब डिमांड क्या है शहजाद भाई, आप बताएं, सुहेल भाई आप बताएं कि क्या क्या डिमांड क्या है अब आप चाहते क्या हैं कि क्या होना चाहिए? एक तो तहकीकाती कमेटी का प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं कि तहकीकात की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है, जो भाईजान ने चेयरमैन साहब ने वो तारीख दिखाई है वो 18 मार्च नज़र आ रही है। वो साफ लिखा हुआ है कि जिसमें पैकेज अनाउंस किया गया है वो 18 मार्च है और वो 14 फरवरी को आपको कह रहे हैं कि बंद हो चुका हुआ है और आपका मिनिस्टर आ रहा है 10 मार्च को। 10 मार्च से 8 दिनों के बाद वो एक पैकेज अनाउंस करता है और उसके बाद वो अब आके 2-3 दिन पहले, यानी कि ये महीना चल रहा है मई का, मई के अंदर वो ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि ये तो जी इनका कसूर है, इन्होंने तो लेट कर दिए, पैसे जमा नहीं करवाए। तो ये तो एक बिल्कुल क्लियर सी बात नज़र आ रही है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस कम्युनिकेशन है जो वाज़िया तौर पे नज़र आ रही है। नुकसान तो बहुत होगा इससे। ज़ुहैब भाई, नुकसान तो आपकी बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, और मिनिस्ट्री क्योंकि हमारी प्रिंसिपल है, हमारी फैमिली है, हम उनके अंडर चलते हैं, उनके अंडर काम करते हैं, लेकिन अगर एक फैमिली में रह के अगर आप राइट कंधे के साथ एक सलूक कर रहे हैं और दूसरे कंधे के साथ आप बिल्कुल मुख्तलिफ सलूक कर रहे हैं तो ये मुनासिब बात नहीं है। आप अपना मुजरिम किसको समझते हैं? आप वो दोनों ने तो आप पे डाल दिया है कि आप लोगों ने किया है, आप लोग इसके मुर्दे इल्ज़ाम आपको ठहराया कि आपको तारीखें पता थी, आपको ये पता था, फिर भी आप पैसे लेते रहे और आप बुकिंग करते रहे, वो आपको ठहराते हैं, लेकिन आप इसको ठहराते हैं। ज़ुहैब भाई, हम मुजरिम नहीं है, आपको मैं क्लियर बताऊं, नहीं, हमारा 904 ग्रुप ऑर्गेनाइजर हैं पूरे पाकिस्तान से, हम ग्रुप ऑर्गेनाइजर मुजरिम नहीं हैं, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ये रखा गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जून की पेमेंट बताई कि जून की पेमेंट जमा करवानी है, और हम लोगों ने जैसे भी किया अपनी जून की पेमेंट जमा करवाई। हमें आज की तारीख तक ये नहीं बताया गया था कि आपने विद तवाफ़ा पेमेंट भी जमा करवानी है जो मकातिब की पेमेंट है, ठीक है। हमें इस अंधेरे में रखा गया और ये सारा मलबा हमारे ऊपर डाला गया प्राइवेट सेक्टर पे, और हम बिल्कुल भी गुनाहगार नहीं हैं, कोई मुजरिम नहीं है। और रह गई बात, जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? हमारे साथ जो भी किया मिनिस्ट्री ने किया। मिनिस्ट्री में डीजी साहब ने किया या किसी मिनिस्टर ने किया? सरदार यूसुफ ने किया, चौधरी सालक ने किया? मैं आपको ये कहता हूँ, मैं आपके तवस्सुल से प्राइम मिनिस्टर साहब को कहता हूँ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, कि प्लीज़ एक तहकीकात कमेटी बनाएं। बन गई है, और बन गई है, वो अनाउंस कर दी है, और वो जुडिशल कमेटी बना लें, ठीक है, और वो फैसला कर दें, ठीक है। हम गुनाहगार नहीं निकलेंगे। आज आपको इतनी पब्लिक में बैठ के नहीं, आपने जो अनाउंसमेंट किया उसमें तो मेरे क्या, देखें, हम ऑर्गेनाइजर नहीं है जो गुनाहगार। अच्छा, उसमें क्या होता है, देखिए प्राइवेट कंपनी, ये मैं अपने सुनने वालों से भी बात कर लूँ कि जो प्राइवेट लोग होते हैं ना वो बड़े हसास होते हैं, वो ज़रा सा भी उनकी रेपुटेशन पे कोई चीज़ आए तो वो सारा का सारा बिज़नेस लॉस में चला जाता है। थोड़ी सी भी रेपुटेशन ख़राब हो तो वो बिज़नेस लॉस में चला जाता है। तो ये मेरे ख्याल से अगर ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं आज और ये कह रहे हैं कि जो पैकेज हमने लिया है हम अगले साल इसी रेट के ऊपर उन्हीं लोगों को उसी तरह लेके जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से अपने आप को पेश भी कर रहे हैं तमाम इंक्वायरीज़ के लिए और तमाम तहकीकात के लिए। लेकिन अब सरकारी सतह पर जिस तरह मिनिस्टर साहब आके बात कर गए हैं और मिनिस्टर साहब आके कह गए हैं और जी इस तरह करके जी 67,000 लोग वो नहीं जा सकेंगे, तो इसमें लापरवाही नज़र आ रही है, क्योंकि डेट 14 फरवरी की थी, 18 मार्च को इनको पैकेज दिया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कि ये पैकेज अनाउंस करें, और 10 मार्च को नया वजीर आ रहा है और वो फिर मई के महीने में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि 67,000 इसलिए नहीं जा सके कि प्राइवेट लोगों ने अपनी वो डेडलाइन मीट नहीं की, इसलिए वो सऊदी हुकूमत ने रिजेक्ट कर दी। जबकि यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त यही बता रहे हैं कि हमेशा डेट आती है, लेकिन इस बार उन्होंने सख्ती से उस डेट पर अमल किया है और हर बार यही कहा जाता है कि आप करवाते रहें, वो आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इस बार उन्होंने एडजस्ट भी नहीं किया। फिर उसके अंदर एक चिक थी जो उनका डीजीज का आपस में मुआहिदा हुआ दोनों तरफ से कि ये जो लोग भी रह जाएंगे उनको जो हुकूमत है सऊदीया की या वहाँ की जो हज मिनिस्ट्री है वो उनको क्लियर करेगी और उनको जगह जो दस्तयाब अवेलेबल स्पेसिस होगी मिना में वो उनको दी जाएंगी, लेकिन वो भी इस बार उनको नहीं दी गई। इस बार वो भी नहीं दी गई आपको, ऐसे ही है, इस बार वो भी इनको नहीं दी गई। तो ये तमाम का तमाम जो मलबा पड़ा, जो सारा कुछ पड़ा, वो प्राइवेट लोगों के ऊपर बोझ
बोझ पड़ा, जो प्राइवेट 67,000 लोगों ने जाना था वो नहीं जा सके, उन्होंने कैसे पैसे किए, किस तरह पैसे इकट्ठे किए, किस तरह जमा करवाए, क्या ख्वाहिशें थी, क्या उम्मीदें थी, कितने बुजुर्ग थे जो जाना चाहते थे वो नहीं जा सके, और ये सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ और एक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ कि हमें था कि जी ये डेट जो सी है ये रहेगी, ये बढ़ जाएगी, ये इस तरह हो जाएगी, लेकिन वो डेट नहीं बढ़ी और वो तमाम का तमाम नुकसान इनको हुआ। इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है जो हमें इन सारी बातों से बात करके पता चली, जो चेयरमैन साहब ने भी बताई, वो ये थी कि जो शख्स इनके सामने कंपटीटर है इनका, वही इनका आर्बिट्रेटर भी है, वही इनका एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वही सारा कुछ है। यानी कि मैं डीजी साहब की बात कर रहा हूँ, जो हज के डीजी हैं, वो तमाम की तमाम इनकी चीज़ें डील करते हैं और वो इनके साथ कंपटीशन में भी हैं। यानी कि 50% कोटा उनके पास है, 50% कोटा इनके पास है, और इनको खोला गया, यानी आपको कौन सी डेट में खोला गया भाईजान? 10 जनवरी को इनको खोला गया और 14 फरवरी आखिरी थी, यानी कि इनको जो दिन भी दिए गए वो भी तकरीबन 34 के करीब थे, और वो 34 दिनों के अंदर इनको तमाम 90,000 लोगों को उनके डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे, उनके डॉक्यूमेंट्स देने थे, वो सारा कुछ करना था। और ये तमाम हकाइक जो भी मैंने आपके सामने रखे हैं, तहकीकाती कमेटी इस पर तहकीकात करेगी और वो अपना इस पर नतीजा निकालेगी। लेकिन बज़ाहिर जो यहाँ बैठ के और डीजी साहब की और वज़ीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम साथ साथ चलाते भी रहे हैं, सुन के हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि ये बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन हुई है। उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से 67,000 लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर बैठ के एक खुशखबरी जो इस शो के तवज्जुह से आपको हमने दी है, वो जो इन सारे दोस्तों ने एग्री भी किया है कि वो तमाम के तमाम पैसे वापस भी करेंगे, और अगर वो लोग इनके साथ दोबारा जाना चाहते हैं तो इसी रेट के ऊपर वो अगले साल इनको लेके भी जाएंगे, चाहे इनको अपने से पैसे डालने पड़े। आप इस पर मुत्तफिक हैं? जी भाई, हम 100% मुत्तफिक। जो मैंने सारी बातें की हैं आप मैंने ठीक बयान किया है। हमारा जितना मर्जी नुकसान हो जाए, आपने जितनी बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त की हैं, और जितना मर्जी हमारा टूर ऑपरेटर का नुकसान हो जाए, हम पाकिस्तानी हुजाज का नुकसान नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है, इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।